नमस्कार। मैं रामकृष्णा सिंह सेंगर खेत खलिहान बाग बगीचा से अभी खेतों के घुमाई के टाइम में एक हमारे पीछे सागवान का बगीचा 1-1.5 बीघा के में है। लमसम 1 बीघा से थोड़ा सा ही अधिक है। तो इसको मैं 13-14 साल पहले लगाया था। 2000 आया था मैं। तो दिखाना चाहूँगा कि ये लमसम 1 बीघा के करीब में बगीचा में लगाया था। जो ग्रोथ बहुत कम पेड़ों का आया है। ये रहा जो लंबाई तो इसकी काफ़ी गई है, हाइट गई है, लेकिन इसकी जो गोलाई मोटाई होती है ये थोड़ी कम रह गई है। तो मैं किसान भाइयों बताना चाहूँगा कि बगीचे के रूप में कमर्शियल पेड़ कम लगाएं। बगीचे के रूप में फलदार वृक्ष लगाएं और फलदार के किनारे पर ही इस तरह के पेड़ लगाएं। अब 1 बीघा का मतलब कि अगर इस पर हम खेती करते तो 20-25 हज़ार हमारा पर ईयर लॉस जा रहा है। 12-13 साल में जोड़ लीजिए 3-4 लाख का इनकम हमारा अब तक इसमें चला गया अगर खेती करते तो इस हिसाब से और भी पेड़ लगे हैं। और भी मैं पेड़ लगाया हूँ। इस 23-24 बीघा के करीब में यहाँ पर जो प्लाट है लमसम 4,000 के करीब में सारे पेड़ हैं। लगे थे 4,500, हो सकता है 1,500 ख़त्म हो गया हो, आंधी पानी में गिर जाता है तो या सूख भी जाता है। सूखने का तो बहुत कम हमारे यहाँ है, लेकिन थोड़ा इसमें गिरने का जो मेड़ पर है। बगीचे का पेड़ नहीं गिर पाता है। बगीचे का पेड़ तो लाइनिंग में मैंने अपने हाथों से खुद इसको लगाया था और ये लाइन बाय लाइन हम बीच में ट्रैक्टर से जुताई करके 1-2 साल खेती करवाए, लेकिन ऊपर से ज़्यादा घना हो जाने की वजह से अब खेती इसमें नहीं होती है। पहले इसमें बीच में हम ट्रैक्टर चलवाते थे और एक तरफ से ट्रैक्टर जाता था फिर दूसरे खेत में निकल जाता था और हर क्या बोलते हैं 10 फीट की दूरी है। ये लाइन की जो गैलरी है पेड़ों के बीच में, ये 10 फीट की दूरी पर लगवाए थे। अब पर पेड़ जो है वो 6 फीट की दूरी पर लगवाए थे। वो पेड़ कुछ डिस्ट्रॉय ख़त्म हो जाने के कारण ये गैपिंग भले बढ़ जाए, लेकिन उस समय की दूरी मेरी 6 फीट थी और इस हिसाब से लाइनिंग करके लगवाए थे। लेकिन इसका ग्रोथ बढ़िया नहीं है। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जैसे ये मेड़ पर है ज़्यादा थोड़ा मोटा हो गया है और पेड़ों के जैसे मेड़ पर ये चारों तरफ आपको पेड़ दिखाई दे रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने हाथों से इन पेड़ों को लगाया था और अभी भी निगरानी करता रहता हूँ। जैसे एक ये सूखा पेड़ है तो इसको इसी सीज़न में निकल जाएगा। हर साल कुछ आंधी पानी में गिर जाते हैं और कुछ सूखते हैं 1-2। तो इस तरह से ये सागवान का है। 4,500 तक लगवाए थे, 1-2 साल में लगा था सर। 2012 से शुरू किए थे और 14 के बीच में 4,500 पेड़ लगवाए थे। सबसे बड़ी बात ये है कि सारे पेड़ बच गए थे। बड़े होने के बाद ही गिरे पड़े, बीच में फिर उनको सजवाते थे जहाँ पेड़ गिर जाता है। जैसे लाइनिंग ज़्यादा हो गई है तो इसमें पेड़ फिर लगेगा और इस तरह से कुछ पेड़ें कम हुआ है, इसी प्लाट का कम हुआ है, इसलिए इसका मेड़ थोड़ा पतला था। इसके वजह से आंधी पानी में गिर जाता था, लेकिन अब हम जुताई थोड़ा 1 मीटर छोड़ कर करवाते हैं और जगह वहाँ के पेड़ सुरक्षित है। जैसे उधर का देख लीजिए कितना घना है। ये सब उनका ग्रोथ भी ज़्यादा है। इनका छटाई का भी सीजन चल रहा है। अभी थोड़ा सा और पत्तियाँ हो जाएं, रोपनी से पहले इसका छटाई हो जाता है। साल में एक बार छटाई भी होता है ताकि पेड़ ऊपर से हल्के हो जाएं। और यही ज़्यादा दिन के बाद आज बगीचा सागवान का, ओनली फॉर सागवान का ये बगीचा है जिसको मैं अपने हाथों से लगाया था और साल 2 साल बड़ा मेहनत किए थे हम। इसमें थोड़ा बहुत जैविक खाद वगैरह इसके जड़ों में कुदाल से खुरपी से डाल दिया करते थे, तुरंत पेड़ बड़ा हो गया। एकदम साफ सुथरा है। ये किसी तरह का गर्मियों में तो इसमें आने पर ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में ही हैं। खुला है चारों तरफ से, ऊपर से छाया, नीचे से हवा क्रॉस होता है चारों दिशाओं से, तो इसमें कभी उमस गर्मी की तरह नहीं होती है और जितना तगड़ा धूप उतना ज़्यादा ठंडक। इसमें जंगली जानवर जैसे नीलगाय वगैरह, जंगली सूअर तो उस झमड़ा में रहते हैं, इधर नहीं आते हैं। लेकिन हमारे अगल बगल 2 तरह के जंगली जानवर हैं, 3 तरह के हैं। जैसे सियार तो सब लोग जानते हैं, बाकी नीलगाय और जंगली सूअर का ये अड्डा बना हुआ है। ये भी है खेत के ठीक सामने एक
पुराना जोगीराज बाबा का स्थान है। यहाँ पर बहुत से तरह तरह के पेड़, कटीली झाड़ियाँ है, अंदर कोई नहीं जा पाता है और उसका पशु पक्षियों के रहने लायक एक अनुकूल जगह है। तो आज का सुबह सुबह खेती बाड़ी कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा।